Hello everyone, this is Kuldeep Kartaliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology. Yesterday we discussed about monohybrid cross. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा कि जब कैपिटल टॉल जो प्लांट होता है कैपिटल टी और जब ड्वार्फ प्लांट के साथ स्मॉल टी के साथ क्रॉसिंग करता है तो उन दोनों के गैमेट्स बनते हैं. दीज आर गैमेट्स. वो गैमेट जब फ्यूज़ करते हैं तो उनसे जो F1 जनरेशन बनती है दैट इज़ कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसमें कि दोनों जीनोटाइप्स हैं. लेकिन सारे के सारे प्लांट जो टॉल हो रहे थे, सारे के सारे प्लांट टॉल इसीलिए हो रहे थे क्योंकि जो कैपिटल टी है, टॉलनेस है, वो डोमिनेंसी शो करता है और स्मॉल टी को अपना इफेक्ट शो नहीं करने देता. तो सारे प्लांट टॉल हो गए इन F1 जनरेशन ओनली. F1 जनरेशन में F1 जनरेशन का मीनिंग होता है जो फर्स्ट टाइम जनरेशन आएगी, फर्स्ट फिलियल जनरेशन. तो जब हम F1 जनरेशन का ये जो प्रोडक्ट है, इनकी जब हम सेल्फिंग करवाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे इन दोनों की, उसी प्लांट के पॉलन्स को सेम प्लांट के स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से पॉलिनेशन करने देंगे, तो उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलेंगे तो F2 जनरेशन के ये वाले होंगे. दिस स्क्वायर इज़ नॉन एज पुनेट स्क्वायर चार्ट. इसे बनाने का तरीका बहुत सिंपल सा है. दिस इज़ कैपिटल टी एंड दिस वन इज़ स्मॉल टी. यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आना चाहिए. और कैपिटल टी दोनों मिलकर टॉल प्लांट बनाएंगे फर्स्ट बॉक्स में. सेकंड बॉक्स में ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल होगा क्योंकि एटलीस्ट एक कैपिटल टी तो है. थर्ड बॉक्स में भी सिमिलरली ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी को कंसिडर किया गया है, तो प्लांट होगा टॉल. और जो फोर्थ बॉक्स है, ये छोटा सा जिसमें प्लांट बनेगा, ड्वार्फ प्लांट बनेगा, इसमें ये स्मॉल टी और स्मॉल टी के कारण जो दोनों ही जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस रिसेसिव हो जाएगा और प्लांट जो है ड्वार्फ हो जाएगा. सो दिस वाज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. थोड़ा सा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है. एंड इसकी जो रेशो होती है दैट इज़ 3:1. 3:1 का मीनिंग ये है कि 3 जो प्लांट हैं वो टॉल होंगे, ओनली 1 प्लांट 4 में से जो ड्वार्फ होगा, बाकी ये तीनों जो हैं वो प्लांट टॉल होंगे. क्यों टॉल होंगे? क्योंकि एटलीस्ट एक कैपिटल टी है, दूसरी वाली साथ में चाहे स्मॉल टी हो चाहे फिर कैपिटल टी हो, चाहे ये वाला केस हो और चाहे ये वाला केस हो, प्लांट ने फिनोटिपिकली तो टॉल ही शो होना है. जब तक के दोनों टी जो हैं स्मॉल नहीं होती तब तक ड्वार्फनेस शो नहीं होगी. तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने पढ़ लिया और इसके साथ साथ ही लॉ ऑफ डोमिनेंस भी शो हो गया है. लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जब एक भी एलील, दोनों एलील में से एक भी अगर डोमिनेंट स्टेट में है तो दूसरे एलील को एक्सप्रेस नहीं करने देगा, उसको सप्रेस कर देगा, रिसेसिव रह जाएगा. जैसे कि स्मॉल टी यहाँ पे रिसेसिव है, F1 जनरेशन में आप क्लियरली देख सकते हो, और वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाती. You can see from here also this one is phenotypic ratio and genotypic ratio 1:1 है. वो कैसे? क्योंकि कल भी हमने डिस्कस किया था 1:1 इसीलिए है क्योंकि ओनली 1 प्लांट जो है वो कैपिटल टी शो कर रहा है, होमोजाइगस डोमिनेंट. 2 प्लांट मिक्सचर शो कर रहे हैं जिसमें एक कैपिटल टी और दूसरी स्मॉल टी है. ऐसे 2 प्लांट आएंगे और स्मॉल टी वाला एक ही प्लांट आएगा. दैट्स वाई जीनोटिपिकली अगर हम कहें तो 3 तरीके के प्लांट हमें देखने को मिले. इन तीनों तरीके के ये 1 होगा और ये 2 होगा और फिर से ये 1 होगा. तो हम कह सकते हैं 1:1 रेशो मिलती है हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में. ओके, ऑब्जर्वेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यही है कि फर्स्ट जो F1 जनरेशन होती है उसमें सारे के सारे प्लांट टॉल आते हैं एंड F2 जो प्रोजनी है उसमें 1/4 शॉर्ट आए हैं, ड्वार्फ आए हैं, बाकी सारे के सारे टॉल आए हैं. लेकिन एटलीस्ट जो ड्वार्फनेस शो तो हुई F2 जनरेशन में, ऐसे तो पता चला कि यस वो जीन कहीं एग्जिस्ट कर रहा है. और इनकी फिनोटिपिक रेशो जो होती है दैट इज़ 3:1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्रॉस के लिए कि फिनोटिपिक रेशो जो होती है 3:1 होती है. तो कंक्लूजन क्या आया? कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी अगर ये दोनों तरीके की हमें जीनोटाइप देखने को मिलती है तो प्लांट टॉल होंगे. अगर स्मॉल टी है सिर्फ इसी केस में शॉर्ट और ड्वार्फ प्लांट देखने को मिलेंगे.
सिंगल कॉपी कैपिटल टी इज इनफ टू मेक अ प्लांट टॉल। एक भी कॉपी कैपिटल टी की इनफ है प्लांट के टॉल होने के लिए। अब यहाँ पे मैंने जो डैश लगाई है इसमें चाहे जहाँ पे कैपिटल टी हो या फिर स्मॉल टी हो वो मैटर नहीं करता, प्लांट टॉल ही होने वाला है क्योंकि एटलीस्ट 1 टी इज इनफ for tallness of plant. A single copy we did this, and characters or traits like capital T are called dominant trait. जो कैपिटल टी है टॉलनेस को शो करता है वो डोमिनेंट ट्रेट है, इसीलिए वो दूसरी ड्वार्फनेस वाली स्मॉल टी वाली ट्रेट को सप्रेस कर देती है। Okay. From observation, Mendel put forward rule of inheritance, law of segregation. Every individual possesses a pair of alleles for particular trait. हर एक ट्रेट के लिए एक ट्रेट के लिए एक करेक्टर के लिए अलील का एक पेयर होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है जो उसका करेक्टर शो करने के लिए ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। लेकिन गैमीट फॉर्मेशन के टाइम वो पेयर नहीं रहेगा, उनमें से एक ही चीज़ गैमीट में आएगी। गैमीट रिसीव ओनली वन ट्रेट फ्रॉम द अलील। अलील से एक ही ट्रेट गैमीट में आएगी। अ पार्टिकुलर ट्रेट कैन बी डोमिनेंट और रिसेसिव, जा तो वो डोमिनेंट होगी जा वो रिसेसिव भी होगी। कभी भी गैमीट मिक्स नहीं होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो गैमीट्स होते हैं वो प्योर होते हैं, या फिर वो कैपिटल टॉल कैरी करेंगे या फिर गैमीट स्मॉल टी ओके रिसेसिवनेस वाला जीन कैरी करेंगे। दोनों कभी नहीं आएंगे गैमीट्स में, दैट्स वाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। तो प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं इस लॉ को। आई होप अगर अब आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्विच इन dihybrid cross. What is dihybrid cross? A cross between two plants having two pairs of contrasting characters. अगर किसी प्लांट में पहले हमने जैसे सिर्फ हाइट को एक ही करेक्टर लिया था, वो था हाइट, उसके दो प्लांट लिए, एक टॉल था एक ड्वार्फ था, उनमें क्रॉस करवाया। अभी हम दो करेक्टर को साथ लेके चलेंगे, जैसे कि सीड की शेप एंड सीड का कलर, इन दोनों करेक्टर्स को साथ में लेके डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे। अ क्रॉस बिटवीन टू प्लांट हैविंग टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर। और जो पेरेंट जनरेशन है उनके पास राउंड एंड ग्रीन सीड्स हैं, उनको क्रॉस करवाया जाएगा रिंकल्ड एंड येलो सीड्स। सो सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पे क्रॉस शोन है। इस क्रॉस में क्या दिखाया गया है, यहाँ पे राउंड को हम कह सकते हैं कैपिटल आर। ग्रीन के लिए हमारे पास सिंपल है स्मॉल वाई। सिमिलरली इन स्मॉल आर इज फॉर रिंकल्ड, दिस वन, एंड कैपिटल वाई इज फॉर येलो सीड्स। तो दो करेक्टर हम ले रहे हैं, एक तो राउंड क्या होगा शेप्ड, राउंड रिंकल्ड इज फॉर शेप एंड येलो ग्रीन इज फॉर कलर ऑफ द सीड्स। तो दो करेक्टर्स को हम क्या करवा रहे हैं, क्रॉसिंग करवा रहे हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास F1 जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन कैसी होगी, जैसे मैंने कहा था कि गैमीट प्योर होते हैं, तो इधर से एक गैमीट कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसे आएंगे। तो ये सारे मिलके कैसी फिनोटाइप हमें देंगे, क्योंकि अगर जो कैपिटल आर शो हुआ है वो किसके लिए, राउंड के लिए, कैपिटल वाई येलो सीड के लिए है। तो ये बात समझ लो पहले कि जो राउंडनेस है और येलो सीड है वो डोमिनेंसी शो करेंगे। तो इसीलिए जो हमारे पास F1 जनरेशन आई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें जो सीड होंगे राउंड एंड येलो ही होंगे, सारे के सारे सीड राउंड एंड येलो हैं इन F1 जनरेशन। अब इनके फर्दर गैमीट्स बनेंगे, जैसे कि हमने 3:1 वहाँ पे देखा था किसमें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। लेकिन उसकी भी जो F1 जनरेशन थी, सारे के सारे प्लांट क्या थे, टॉल थे, क्योंकि हम टॉल एंड ड्वार्फ में क्रॉसिंग करवा रहे थे। सिमिलरली हेयर ऑल्सो F1 जनरेशन में सारे के सारे डोमिनेंट ही शो हो रहे हैं, राउंड येलो शो हो रहे हैं। तो इनके अब फर्दर गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स कैसे बनाते हैं, गैमीट्स कैसे बनेंगे, कैपिटल आर है हमारे पास, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है। गैमीट बनाने के लिए एक बार हम कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ फ्यूज़ करवाएंगे, तो हमारे पास गैमीट बना कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ, तो हमारे पास नेक्स्ट गैमीट बना कैपिटल आर स्मॉल वाई।
तो नेक्स्ट जो गैमीट बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और इससे जो नेक्स्ट गैमीट बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, जो लास्ट वाला गैमीट बनेगा यहाँ पे शो कर देते हैं हम स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो जो लास्ट गैमीट बनेगा ऐसे बनेगा। तो हम इससे F1 जनरेशन से गैमीट बना सकते हैं। गैमीट कैसे बनाएंगे? एटलीस्ट एक बार कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों कैपिटल, एक बार कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड देन स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरीके से हम जो गैमीट्स बनाएंगे, जो कि यहाँ पे गिवन भी हैं। यहाँ पे ये गैमीट्स बने हैं। गैमीट्स हम दो बार इसीलिए लेते हैं क्योंकि एक बार हम मेल्स शो करते हैं, दूसरी बार फीमेल को शो करते हैं। जैसे कि इस क्रॉस में दिखाया गया है, ये जो सिंबल है दिस इज़ फॉर मेलनेस एंड दिस सिंबल इज़ फॉर फीमेलनेस। तो इन दोनों को हमने यहाँ पे जो लिखे हैं इस लाइन में सारे गैमेट्स लिखे हैं इस लाइन में, और इस लाइन में भी सारे गैमेट्स लिखे हैं फीमेल गैमेट्स। अब इन दोनों को हम फ्यूज़ करवा के यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे कि कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों को इकट्ठा लिख दिया फर्स्ट बॉक्स में, और दूसरी बार कैपिटल आर कैपिटल वाई को इसके साथ हम लिखेंगे। इसी तरीके से पूरा पुनेट स्क्वायर चार्ट बन जाएगा। और उसके बाद हमारे पास उसके बाद जो हमारे पास ये रेशो आएगी कि हमारे पास 9 प्लांट ऐसे आएंगे जो राउंड एंड येलो सीड शो करेंगे। 9 प्लांट्स F2 जनरेशन में। ये जो पूरा स्क्वायर चार्ट बना है ये F2 जनरेशन को शो कर रहा है क्योंकि सेल्फिंग के बाद इसकी सेल्फिंग हुई है। गैमीट बनने के बाद सेल्फिंग हुई, सेल्फिंग होने के बाद हमारे पास ये 16 कॉम्बिनेशन आ गई। 16 कॉम्बिनेशंस में से 9 जो हैं राउंड येलो बनेंगे और 3 हैं जो राउंड ग्रीन बनेंगे, 3 फिर रिंकल्ड येलो बनेंगे और 1 रिंकल्ड ग्रीन होगा। अब ये कैसे होंगे मैं ये आपको बताने की कोशिश करती हूँ थोड़ा सा, कि अगर एक भी कैपिटल आर और एक भी कैपिटल वाई है, साथ वाली आर चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो मैटर नहीं करता, तो राउंड येलो होंगे। ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए ये है। और जो राउंड ग्रीन है कैपिटल आर एक भी हो एटलीस्ट तभी राउंड होगा, साथ वाली कोई भी हो सकती है, लेकिन जो वाई है स्मॉल होनी चाहिए तो जाके ये कॉम्बिनेशन बनेगी राउंड ग्रीन। अब रिंकल्ड येलो के लिए क्या होगी? स्मॉल आर और येलो है तो एटलीस्ट एक कैपिटल वाई, साथ वाली वाई चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो। रिंकल्ड ग्रीन के लिए दोनों ही स्मॉल केस में होने चाहिए, लोअर केस में होने चाहिए, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये केस रहेगा। तो जाके इससे अब आप देख सकते हो, इन चारों कॉम्बिनेशन में से आप देख सकते हो इस पुनेट स्क्वायर चार्ट से कि कौन कैसा प्लांट है। अगर एक भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो राउंड येलो हो गए, उनको आप काउंट कर सकते हो। फिर राउंड ग्रीन को काउंट कर सकते हो, देन रिंकल्ड येलो को भी आप काउंट कर सकते हो, देन रिंकल्ड ग्रीन जो सबसे रिसेसिव है वो 1 ही आएगा। पहले केस में पहले क्रॉस में भी 1 ही आया था। सो आई होप नाउ यू क्लियर विद दिस डाई हाइब्रिड क्रॉस। आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है यू कैन आस्क मी। और इसके बाद जो इसकी कॉम्बिनेशंस हैं, इसकी जो कॉम्बिनेशंस हैं वो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो हैं कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई को जब हमने क्रॉस किया, जो भी हमने पेरेंट प्लांट्स लिए थे उनको जब हमने क्रॉस किया तो हमारे पास हमेशा F1 जनरेशन में राउंड येलो सीड्स आते हैं। राउंड येलो सीड्स आने का मीनिंग ये डोमिनेंट प्लांट अपना करैक्टर शो कर जाते हैं। फिर उनकी सेल्फ पॉलिनेशन होती है। सेल्फ पॉलिनेशन के बाद यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशो आती है वो आती है 9:3:1, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया था 3:1 किया था यहाँ वहाँ पे, तो सिमिलरली यहाँ पे 9:3:1 आपको लर्न करना पड़ेगा फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, 1 सेकेंड। तो इसका कंक्लूजन क्या हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस का? राउंड एंड येलो सीड्स आर डोमिनेंट। राउंड एंड येलो सीड्स जो हैं वो डोमिनेंट होते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। अकरेंस ऑफ न्यू फिनोटाइप कॉम्बिनेशन शो दैट जीन्स फॉर राउंड एंड येलो सीड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो क्रॉस करवाया गया था
कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये हमेशा साथ ही जाते हैं। तो जो कैपिटल आर मीन्स राउंड के लिए जीन्स हैं, वो कलर के साथ वाले जो जीन्स हैं उनको इफेक्ट नहीं करते, वे इंडिपेंडेंटली आगे पास होते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, पास होते हैं। तो इससे हमें ये चीज़ भी पता चलती है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसको, सो अगर आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आए तो भी आप डाई हाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस आए और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स, जिसे कि हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, वो दोनों लॉ आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन कर सकते हो। उनको बनाना, उस क्रॉस को बना के समझाना, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। Law of independent assortment means allele of different characters separate independent from each other during gamete formation। जब gamete बनते हैं तो वो separate होते हैं independently। Then अभी I hope it is clear, जो dihybrid cross है वो आपको clear हो चुका है। Next thing is सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि फीमेल को शो करने के लिए, फीमेल का जीनोटाइप शो करने के लिए कैपिटल एक्स होता है, दोनों एक्स होता है, और मेल के लिए एक्स वाई होता है। ये मेलनेस शो करता है जेनेटिकली अंदर से, ठीक है। हमारे जीन्स में इस तरीके से की कॉम्बिनेशंस मिलती हैं। ऑब्वियसली हमारी जो बॉडी में, आपको पता होगा कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें कि 22 ऑटोसोम्स होते हैं, जिनका कि मेलनेस फीमेलनेस के साथ कोई लेना देना नहीं है, और सब में इक्वली होते हैं, एक तरीके से ही होते हैं, और उनको ऑटोसोम्स बोलते हैं। लास्ट जो पेयर होता है 23rd पेयर, उसको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, और मेल और फीमेल में वो अलग अलग होता है, XX इन फीमेल एंड XY इन मेल्स। और सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स अगर हम देखें तो 50-50 चांसेस होते हैं। अब हमें पता है कि फादर, जो कि ऑब्वियसली मेल है, XY, उसका कॉम्बिनेशन होगा, और मदर में XX होगा, तो उन दोनों के भी सिमिलरली ऐसे गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स बनने के बाद फ्यूज़न X के साथ भी हो सकती है, X की Y के साथ भी हो सकती है। तो सिमिलरली इसकी साइड से Y की X के साथ भी हो सकती है, और फिर Y की मदर की साइड से तो X ही आना है, X के साथ भी हो सकती है। तो मेन थिंग इज़ दैट कि 50-50% चांस रहते हैं बेबी गर्ल और बेबी बॉय होने के। इसमें किसी की भी मेल और फीमेल में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। मेल और फीमेल में से कोई भी ये डिसाइड नहीं करता। 50-50% चांसेस रहते हैं मेल बनने के नेक्स्ट जनरेशन में, और फीमेल बनने के भी। अगर देखा जाए तो मदर ने तो फीमेल ने तो एक्स ही कंट्रीब्यूट करना है, लेकिन फादर की तरफ से, मेल की तरफ से एक्स क्रोमोसोम भी जा सकता है और वाई क्रोमोसोम भी कंबाइन कर सकता है। तो साइंटिफिकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो मेल रिस्पॉन्सिबल होता है, नेक्स्ट जो इंडिविजुअल है वो क्या बनेगा। अगर मेल साइड से एक्स कंबाइन करेगा तो फीमेल होगा, अगर मेल साइड से वाई कंबाइन करेगा तो ऑर्गेनिज्म जो है वो फीमेल होगा। वाई होगा तो मेल होगा, अगर एक्स करेगा तो फीमेल होगा। सो दैट्स इट अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। में इतना ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।